हेलो गाइस, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उस मूवी का नाम है निक्स, जो कि 2022 में ही रिलीज़ हुई है। एंड आई होप आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, जिसमें कि लड़की का नाम टेसा एंड उसके भाई का नाम जैक होता है। यहाँ पर हम टेसा को देखते हैं कि वो कुछ सोच रही होती है। जैक उससे पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, सब ठीक तो है ना। जिस पर टेसा कहती है कि मुझे फिर से वो नाइटमेयर्स आए। और इसी बीच उनकी मॉम यहाँ पर आ जाती है और उन्हें जल्दी से रेडी होने के लिए कहती है, क्योंकि आज वो लोग कैंपिंग पर जाने वाले थे। हम लोग का बेसबॉल लेना मत भूलना। और ये कहते हुए जैक वहाँ से चला जाता है। अब टेसा बेसबॉल लेने के लिए जाती है, जहाँ उसे पीछे से कुछ डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो पीछे देखती है तो कोई मास्क मैन उसकी ओर आ रहा होता है। टेसा बहुत ही घबरा जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि ये मास्क मैन कोई और नहीं बल्कि टेसा का ही दूसरा भाई ल्यूकस होता है। नेक्स्ट सीन में हम इन तीनों भाई बहन और उनके पेरेंट्स को कैंपिंग की जगह पर देखते हैं। जैक के हाथ में एक वीडियो कैमरा रहता है, जो कि वो हमेशा ऑन करके रखता है, जिससे कि वो उन सारे मेमोरीज को कैप्चर करता है। अब थोड़ी देर बाद हम टेसा और ल्यूकस को बेसबॉल खेलते हुए देखते हैं और वहीं पर जैक उस रिकॉर्डर से सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा होता है कि तभी ल्यूकस गुस्से में आकर बॉल को एक नदी में फेंक देता है और टेसा से कहता है कि जाकर बॉल लेकर आओ। अब जैक इस बात से ल्यूकस पर गुस्सा हो जाता है कि बॉल तुमने फेंकी तो तुम लेकर आओ। और अब ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मौसम थोड़ी खराब होने लगती है। अब ये सभी फैमिली बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी जैक को झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। वो अपने वीडियो कैमरा को झाड़ियों की ओर करता है और अपने डैड से कहता है कि वहाँ पर कोई है। उसके डैड उस झाड़ी में देखने के लिए जाते हैं। वापस आने पर वो बताते हैं कि कोई आदमी था जो कि रास्ता भटक गया था। अब ये लोग अपना खाना शुरू करते हैं कि तभी टेसा को झाड़ियों में से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। थोड़ी देर बाद जैक नोटिस करता है कि टेसा वहाँ से गायब है, जिससे कि सभी लोग काफी डर जाते हैं। और अब टेसा के डैड टेसा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम टेसा को उस तालाब के पास देखते हैं, जो कि ल्यूकस का बॉल लाने के लिए आई होती है। वहीं पर हम एक बूढ़ी औरत को भी देखते हैं, जो कि बार बार टेसा को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन टेसा उनकी बात नहीं सुनती और कहती है कि मैं बस ये बॉल लेकर चली जाऊंगी। कि तभी वो बूढ़ी औरत फॉरेन लैंग्वेज में कुछ बोलने लगती है, जो कि हमें समझ में नहीं आता। अब टेसा बॉल लेने के लिए पानी के अंदर चली जाती है कि तभी एक मॉन्स्टर उस तालाब में से निकलता है और टेसा को दबोच लेता है। टेसा यहाँ पर बहुत जोरों से चिल्लाती है। जब उसकी फैमिली ये आवाज सुनती है तो वो लोग बहुत ही डर जाते हैं और इस आवाज को फॉलो करके उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। जब तक टेसा के डैड नदी के पास पहुंचते हैं तब तक टेसा वहां से गायब हो चुकी थी। वो टेसा को नहीं बचा पाते और वो वहीं पर तालाब के पास बैठकर रोने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद टेसा की मॉम भी उस जगह पर पहुंचती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि तालाब से वो मॉन्स्टर निकलकर टेसा के डैड की ओर ही बढ़ रहा था। ये देखकर टेसा की मॉम बहुत ही घबरा जाती है। इधर ये दोनों भाई ल्यूकस और जैक भी यहाँ पर पहुंच चुके थे। एंड इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर इस हादसे को अब 15 साल हो चुके थे, लेकिन इसका घाव अभी भी ताज़ा था। यहाँ हम ल्यूकस को देखते हैं, जिसे कि टेसा के नाइटमेयर्स आने लगे थे। अब उसकी भी मेंटली हालत कुछ ठीक नहीं थी। इसके बाद हमें टेसा की मॉम डोना को दिखाया जाता है, जो कि अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी भी तबीयत अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। वो आज भी टेसा को याद करती थी। उसने अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसके हस्बैंड और टेसा अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो आज भी टेसा के आने का इंतज़ार कर रही थी। उसने आज तक टेसा को रूम को संभाल कर रखा हुआ था कि टेसा एक दिन वापस ज़रूर आएगी। नेक्स्ट सीन में हम जैक को देखते हैं, जो कि अपने एक फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि जैक ने अभी तक शादी नहीं की होती है और उसकी फ्रेंड उसे समझा रही होती है कि तुम्हें भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ल्यूकस और तुम्हारी मॉम बच्चे नहीं हैं, तुम कब तक उनका ध्यान रखोगे? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। और यहीं पर हम जान पाते हैं कि ल्यूकस की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है, जो कि अपनी मॉम के साथ दूसरी जगह पर रहती है। और जैक उसे आज लेने के लिए जाने वाला था, जिसका नाम जोई है। अगले सीन में हम जैक को देखते हैं, जो कि जोई को लेने के लिए आया हुआ था। यहाँ पर हम जोई की मॉम को भी देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी ड्रग एडिक्ट होती है। और इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि उसकी माँ जोई को कुछ खास पसंद नहीं करती। जैक के कहने पर वो जोई को अपने साथ रखती है, क्योंकि जैक नहीं चाहता था कि जोई इन सब फैमिली ड्रामे में पड़े। और वो जोई की माँ को जोई के देखभाल के लिए पैसे भी दिया करता था। अब जैक जोई को लेकर घर आ जाता है।
अगले दिन हम देखते हैं कि आज टेसा का बर्थडे था और ये दिन उसकी माँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था और वो आज भी टेसा का बर्थडे सेलिब्रेट करती थी। तो उसने उसके लिए केक भी मंगाया था और सभी लोग टेसा का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे। डोना जोई को कैंडल ब्लो करने के लिए बुलाती है। ये सब देखकर ल्यूकस बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में आकर उस केक को उठाकर फेंक देता है। अब डोना बहुत ही नाराज हो जाती है। वो ल्यूकस पर चिल्लाने लगती है कि मैं पूरे साल में तुम लोगों से बस एक ही चीज मांगती हूँ और तुम वो भी नहीं दे पाए। ल्यूकस गुस्से में कहता है कि टेसा अब इस दुनिया में नहीं रही और हम आज भी उसका 8वां बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम जोई का बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करते और अब आपको भी ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, टेसा और डैड इस दुनिया में नहीं रहे। डोना गुस्से में ल्यूकस को घर छोड़ने के लिए कहती है और ल्यूकस भी हाँ कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जोई को उसके पापा ल्यूकस के पास देखते हैं। जोई ल्यूकस से कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ग्रैंडमा से झगड़ा करते हो, जिस पर ल्यूकस कहता है कि मुझे भी अच्छा नहीं लगता और वो जोई को टेसा की एक क्लिप देता है। नेक्स्ट सीन में हम जोई को जैक और उसकी फ्रेंड के साथ खेलते हुए देखते हैं। टेसा के अजीब अजीब से इल्यूशंस आने लगे थे। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी थी कि टेसा को तुमने ही मारा है। किसी की परछाई भी दिखाई देती है। जब वो पर्दा हटाकर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी उसे वो मॉन्स्टर भी दिखता है और वो गन लेकर उस पर फायर करता है और इस गन की आवाज से जैक दौड़ते हुए ल्यूकस के रूम में आता है और वो देखता है कि ल्यूकस ने खुद को शूट कर लिया है और उन्हें लगता है कि ये एक सुसाइड है। वहीं हम दीवार पर देखते हैं कि एक जगह खून से निक्स लिखा हुआ रहता है और ये निक्स उसी मॉन्स्टर का नाम था जिसने टेसा को मारा था। अब यहाँ पर पूरी फैमिली को विश्वास हो जाता है कि ल्यूकस ने सुसाइड किया है, पर जैक को इस बात पर यकीन नहीं था। उसे पता था कि ल्यूकस कभी सुसाइड नहीं कर सकता। उसे ये करने पर किसी फोर्स ने मजबूर किया है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूकस की फैमिली उसके आत्मा की शांति के लिए चर्च में प्रेयर के लिए जाते हैं। तभी जोई ल्यूकस के कब्र को खोलती है, जिस पर वो देखती है कि ल्यूकस के बॉडी के जगह वो मॉन्स्टर दिखता है, जिससे कि वो बहुत ही घबरा जाती है और जोर से चिल्लाती है। जैक दौड़ता हुआ जोई के पास आता है। जोई उसे बताती है कि इस कब्र के अंदर वो मॉन्स्टर है। जैक जब वहाँ जाकर चेक करता है तो उसके अंदर उसे कुछ भी नहीं दिखता, बल्कि ल्यूकस की बॉडी ही होती है। वो जोई को समझाता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब अगले दिन वो चारों लोग ल्यूकस की अस्थि को नदी में बहाने के लिए ठीक उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर 15 साल पहले टेसा के साथ वो हादसा हुआ था। जैक वहाँ पर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी माँ के कहने पर वो वहाँ पर जाता है। जब जैक जोई से अस्थि के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि ये मेरे पास नहीं है। जैक उससे कहता है कि जोई मैंने तुम्हें ही दिया था। अब काफी रात हो चुकी थी तो वो लोग वहाँ पर छोटा सा आग जलाते हैं और जोई और उसकी ग्रैंडमा डोना वहीं पर बैठी हुई होती है और इधर जैक गाड़ी में अस्थि को खोज रहा होता है। जोई अपने ग्रैंडमा डोना से पूछती है कि क्या आपको सच में लगता है कि टेसा अभी भी यहीं है, जिस पर डोना कहती है कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। तो जोई कहती है कि फिर आपने उसे ढूंढना बंद क्यों कर दिया, जिस पर डोना कहती है कि जोई क्या तुम मेरे साथ टेसा को ढूंढने के लिए चलोगी, और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। जब जैक की नजर पड़ती है तो वो देखता है कि ये दोनों वहां से गायब हैं। अब वो बहुत ही घबरा जाता है। जैक अपनी फ्रेंड को गाड़ी से गन निकालकर उसके पीछे आने के लिए कहता है और वो डोना और जोई को खोजने के लिए निकल जाता है। इधर हम जोई और डोना को देखते हैं जो कि टेसा को खोज रहे होते हैं कि तभी अचानक से डोना को उल्टियां आने लगती है। तभी जोई हेल्प के लिए चिल्लाती है तो उसे उसके सामने वही बूढ़ी औरत मिलती है जिसे हमने 15 साल पहले इस जगह पर देखा था। अब हेल्प के लिए जोई उस बूढ़ी औरत के साथ उसके पीछे चली जाती है। इधर जैक जब यहाँ पर आता है तो वो अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर 911 पर कॉल करता है। उसे सामने एक घर भी दिखता है। जब वो उस घर के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर जोई मिल जाती है और वो उसी बूढ़ी औरत को भी वहाँ पर देखता है, जिस पर वो कहता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, और वो जोई को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम उसकी फ्रेंड को देखते हैं जो गाड़ी से जब गन निकाल रही होती है तो उसे गाड़ी के सामने कुछ दिखता है। वो देखती है कि उसके सामने वही मॉन्स्टर है, जिससे कि वो बहुत ही घबरा जाती है और चुपके से गाड़ी के अंदर चली जाती है। अब वो मॉन्स्टर उसकी ओर बढ़ रहा था। हम देखते हैं कि वो बहुत ही घबराई हुई होती है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर कहीं गायब हो चुका था। अब जोई और जैक जब वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में वो मॉन्स्टर दिखता है। जैक जोई से कहता है कि तुम गाड़ी के पास जाओ, और वो मॉन्स्टर जैक पर अटैक करता है। वो उसे मारने वाला ही होता है कि तभी वहां पर उसकी फ्रेंड गन लेकर पहुंच जाती है और वो उस गन से उस मॉन्स्टर को शूट कर देती है और ये लोग वहां से भाग जाते हैं।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक जब ल्यूकस के रूम में चेक करता है तो उसे वहाँ पर ल्यूकस की एक फाइल मिलती है। जब वो उसे खोल कर देखता है तो उसमें उसे निक्स लिखा हुआ मिलता है और वहीं पर वो उस मॉन्स्टर की तस्वीर को भी देखता है, जिससे कि जैक का शक अब यकीन में बदल गया था कि ल्यूकस ने सुसाइड नहीं किया था। इधर हम जोई को देखते हैं जो कि सो रही होती है कि तभी उसकी माँ चुपके से उसके कमरे में आ जाती है। जोई बहुत ही जोर से घबरा जाती है कि तभी वो देखती है कि वो मॉन्स्टर खिड़की से उसकी माँ को उठाकर ले गया। वो जोर से चिल्लाती है कि जैक दौड़कर उसके पास आता है। वो बाहर जाकर भी चेक करता है लेकिन उसे जोई की मॉम कहीं भी नहीं दिखती। अब काफ़ी रात हो चुकी थी और इस समय जैक कुछ भी नहीं कर सकता था, तो वो जोई को सुलाकर कहता है कि मैं सुबह तुम्हारी माँ को देखूंगा। अब सुबह होते ही जैक सबसे पहले जोई की मॉम को खोजने के लिए निकल जाता है। जब वो उसके घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है और जैक को पूरा यकीन था कि ये काम उसी मॉन्स्टर का है। अब जैक अपनी फ्रेंड के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि जोई की मॉम की भी मौत हो चुकी है, पर यह बात वो जोई को नहीं बताता क्योंकि अभी अभी उसके डैड के साथ जो हादसा हुआ था उससे वो काफ़ी परेशान थी। अब घर आने पर जोई जब जैक से पूछती है कि क्या आप मॉम से मिले, तो जैक उससे कहता है कि हाँ, लेकिन अभी तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा अपनी ग्रैंडमा के साथ। जोई को उसके ग्रैंडमा और उसके अंकल जैक के साथ रहना काफ़ी पसंद था, इसीलिए वो इसके लिए मान भी जाती है। अब रात हो चुकी थी और जोई अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन उसे इस बात का डर था कि कहीं वो मॉन्स्टर फिर से उसके कमरे में ना आ जाए। तो वो अपने अंकल जैक से कहती है कि क्या आप आज रात इस कमरे में रुक सकते हो। तो जैक कहता है कि हाँ, तुम आराम से सो जाओ और मैंने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो जोई कहती है क्या अब वो मॉन्स्टर उस खिड़की के बाहर से नहीं आ सकता, जिस पर जैक कहता है कि नहीं। फिर जोई पूछती है कि क्या बेसमेंट के अंदर से भी नहीं। अब जैक उससे पूछता है कि तुम्हें बेसमेंट के बारे में किसने बताया, जिस पर जोई कहती है कि मैंने अपने डैड को बोलते हुए सुना था। अब जैक कहता है कि नहीं, वहाँ से भी नहीं, और इसके बाद जोई सो जाती है। अब जैक बेसमेंट में जाकर उस डब्बे को एक हथौड़े से तोड़ने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर जोई वहाँ पर आ जाती है। जैक से पूछती है कि आप ये क्या कर रहे हो, जिस पर जैक कहता है कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि बेसमेंट में कोई मॉन्स्टर नहीं है। जिस पर जोई कहती है कि मुझे आपकी बात पर विश्वास है, जिस पर जैक कहता है कि मैं बस तुम्हें प्रूफ कर रहा हूँ। और जब वो डब्बे को खोलता है तो उस डब्बे में उसे कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स को खोलने पर उसे उसकी बचपन की कुछ खिलौने और वो वीडियो रिकॉर्डर मिलता है, जिससे कि वो बचपन में सारे मोमेंट्स को कैप्चर किया करता था। अब जैक उस वीडियो रिकॉर्डर को लेकर अपनी फ्रेंड के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं था ना, और उसके साथ वो वीडियो को ऑन करके देखता है, जहां वो देख पाता है कि 15 साल पहले उसके डैड को वो मॉन्स्टर ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने ही मारा होता है, और वो सारी चीज़ें उसके वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो चुकी थी। अब जैक वापस से घर आता है और वो अपने माँ से क्वेश्चन करने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। डोना जैक के सामने इनोसेंट बनने की कोशिश करती है, लेकिन जैक कहता है कि आप मेरे सामने ड्रामा मत करो, मुझे आपकी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। कि तभी जैक देखता है कि वो मॉन्स्टर उसकी मॉम के साथ ही है, उसी बेसमेंट के अंदर, और अब वो जोई के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अब जैक जल्दी से जोई के कमरे की तरफ जाता है और उसके पीछे उसकी माँ भी जाती है, लेकिन वो देखता है कि जोई अपने कमरे में नहीं होती है। अब वो मॉन्स्टर वापस से उसके माँ के शरीर के अंदर चला जाता है और अब उसकी माँ सारी सच्चाई बताती है। दरअसल इस मॉन्स्टर ने डोना के बॉडी पर कब्जा कर लिया था और डोना काफ़ी समय से बीमार थी। जैक के डैड को डोना ने नहीं मारा था, बल्कि उस मॉन्स्टर ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था। डोना यहाँ पर दर्द से बहुत ही चिल्ला रही होती है और अब जैक को अपनी माँ पर यकीन हो चुका था कि वो सच बोल रही है और वो सच में बीमार है। अब डोना जैक से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकी, लेकिन तुम हमेशा से वैसे बेटे थे जैसा मैं चाहती थी। अब जैक भी यहाँ पर रोने लगता है और ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होती है। अब डोना जैक से कहती है कि इससे पहले कि ये मॉन्स्टर मेरे बॉडी से बाहर आए, किसी और परिवार को तबाह करे, इससे पहले तुम मुझे उस जगह पर ले चलो। अब मेरे पास काफ़ी कम समय बचा है और मैं ये समय अपने टेसा के साथ गुजारना चाहती हूँ। जैक ऐसा करना तो नहीं चाहता था,
लेकिन वो उसकी माँ को लेकर उस जगह पर चला जाता है और अब उसकी माँ टेसा के आत्मा के साथ उस तालाब के अंदर चली जाती है और डोना के साथ ही वो मॉन्स्टर भी उस तालाब के अंदर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और जैक वापस घर आ जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम जोई और जैक की फ्रेंड को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं और तभी वहाँ पर जैक भी आ जाता है और वो अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोल रहा होता है क्योंकि यही उस दिन जोई को उसके कमरे से भगा कर ले गई थी, जिसकी वजह से जोई की जान बच पाई। जैक की फ्रेंड उसे पहले से ही पसंद करती थी और जैक भी उसे कहीं ना कहीं पसंद करता था। अब ये तीनों एक साथ रहने लगते हैं एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज़, अगर आप लोगों को ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।